बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का आया तूफान। सूर्यकुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा करके रख दी धज्जियां। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह आज तक ना कर पाए, वो सूर्यकुमार यादव के तूफानी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। बांग्लादेश की टीम को पहला टी20 का मुकाबला हरा करके भारत की टीम दूसरा टी20 का मुकाबला खेल चुकी है। जहां पर दूसरे टी20 मुकाबले में पहला टी20 मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा बौखला हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उतावली हुई थी और पहला टी20 का मुकाबला जीतने के लिए तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी करने की कामना कर रही थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शहरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां दूसरे टी20 मुकाबले में भी उड़ा करके रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा रोमांचक दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर बल्लेबाज कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से विस्फोटक अंदाज में 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया जो 132 मीटर का था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की भी आंखें खुली की खुली रह गई। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 14 रन बटोर लिए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर सिर्फ 4 रन बनाकर के आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, भारतीय टीम को तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर काफ़ी बड़ा झटका लग गया, जहां पर 28 रन ठोक करके यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। मोहम्मद शमी हालांकि भारतीय टीम की शुरुआती दौर में विकेट कीपर बेहतरीन तरीके से गिरते हुए चले गए। अब भारतीय टीम सोच में पड़ गई, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का जब विकेट गिरा तो मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या दोनों ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। तो वहीं भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लवर हैं और 6वें ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे और मैच 7 रन बना करके आउट हो गए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी जब आउट हुए तो मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का आया तूफान। वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जिसने दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजा। सूर्यकुमार यादव ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या
ओवर की चौथी बॉल पर 48 रन ठोक करके आउट हो गए। भारतीय टीम के 3 से 4 विकेट 8 ओवर के भीतर ही जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी की पूरी हार की कगार में बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 100-150 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश की गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा करके रख दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। रिंकू सिंह ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह ने बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजा रहा था, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख रहे थे। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 नहीं, 4 लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए। एक ही ओवर में अंदर 36 रन ठोक करके सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव तक विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा के पसीने छूट गए जब सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दूसरे T20 मुकाबले में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए। तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने 8वें ओवर तक भारतीय टीम के शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या को आउट जरूर कर दिया। 4 से 5 विकेट ले लिए, लेकिन बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा उछल भी रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि दूसरा T20 का हम मुकाबला जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के पार चित कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम के ख्वाब ही रह गए। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर लगातार गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। मैदान पर हाहाकार मचा था। सूर्य और रिंकू सिंह का नाम गूंज रहा था। सूर्य और रिंकू सिंह तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने यहाँ पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जलजला रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य और रिंकू को आउट करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे। आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक। सूर्य
कुमार यादव के हाथों में पहुंच गई और सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए, जहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही जल्दी 241 रन ठोक दिए और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 19वें ओवर की लगातार 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके फिर ठोक दिए और 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 सूर्य कुमार यादव ने छक्के फिर से ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 248 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा करके रख दी। बांग्लादेश की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने लगी तो वहीं पहले ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने यहां पर एक विकेट ले लिया और सूर्य कुमार यादव को फील्डिंग बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। कैच यहां पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन तरीके से कैच पकड़ा और पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरा ओवर लेकर रवि बिश्नोई ने दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए आवेश खान, जिन्होंने तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में एक विकेट चटका दिया और एक बांग्लादेश के बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर 8वां ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने 8वें ओवर में 2 विकेट झटका दिए। अब बांग्लादेश की टीम के भी 8वें ओवर तक 5 विकेट जा चुके थे, 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और बांग्लादेश की टीम जमीन पर बिखरती हुई नजर आ रही थी। कांच के टुकड़ों की तरह मैदान पर फिर बल्लेबाजी करने के लिए 2 घातक विस्फोटक बांग्लादेश के बल्लेबाज ऐसे आए जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम की गेंदबाजों को जम करके परेशान कर रहे थे। रवि बिश्नोई के 11वीं ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 2 चौके ठोक दिए, जिन्होंने तो वहीं यहां पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के 12वीं ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। 13वें ओवर की जब लेकर के अर्शदीप सिंह गए तो 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। तूफानी विस्फोटक अंदाज में उनका बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी भरी गेंदबाजी से कमाल कर दिया और 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए, जहां पर उन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों को चित कर दिया और बांग्लादेश के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर और डटकर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि भारतीय टीम जीत से ज़्यादा दूर नहीं थी और बांग्लादेश की बल्लेबाजों के ऊपर अच्छा खासा दबाव बन गया था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज जब 18वां ओवर लेकर के गए तो मोहम्मद सिराज ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट फिर चटका दिए और यहां पर बांग्लादेश की टीम को धीरे धीरे 19वें ओवर तक जाते जाते पूरी तरीके से ढेर कर दिया और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज भारतीय टीम के शेरों ने यानी कि सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने 248 रन ठोक दिए और रिंकू सिंह ने भी 158 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। यहां पर दूसरा T20 का मुकाबला भी भारतीय टीम ने जीत लिया और जीतकर एक इतिहास रच दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।